आ ही जाएंगे। भगवान की कथा में मन देना साधारण बात नहीं। हम लोग कहां कहां मन दे देते हैं अपना लेकिन भगवान की कथा में मन दे देना। एक बड़े उच्च कोटि के भक्त हुए, संत हुए, श्री उदयनाचार्य जी महाराज। उदयनाचार्य जी महाराज की इच्छा हुई जगन्नाथ जी का दर्शन करने का, तो कलकत्ता से वह पैदल चल पड़े जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। और उन्होंने संकल्प किया कि मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद ही कुछ ग्रहण करूंगा, कुछ जलपान लूंगा, कुछ पानी वानी पीऊंगा। कई दिनों की निरंतर यात्रा के पश्चात वे जगन्नाथ जी के यहाँ पहुंचे और दोपहर की भोग आरती का समय व्यतीत हो चुका था। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, देखते ही हैं 12 बजे कपाट बंद हो जाता है। उसी समय उदयनाचार्य जी पहुंचे और मंदिर का पट बंद हो गया। जैसे किसी व्यक्ति के सामने कोई भूखा व्यक्ति हो और भूखे व्यक्ति के सामने पत्तल रख दिया जाए, थाल रख दी जाए और रसोई की सुंदर सुगंधित रसोई की महक व्यक्ति के नाक तक, घ्राण तक आती हो, सामने पत्तल है, मन में इच्छा है कि भूख लगी है तो जल्दी भोजन कर लें, तो क्या उस भूखे व्यक्ति को भूख बर्दाश्त होगी? गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसी सही न जात है पत्तल पे की भूख। सामने पत्तल विराजमान हो रखी हुई हो और उसमें भोजन न परोसा जाए तो वो भूख बर्दाश्त नहीं होती है, बड़ी कठिन स्थिति हो जाती है। आदमी उस समय कहता है कि भाई जल्दी ले आओ, जो है वही ले आओ, लेकिन जल्दी ले आओ, देर मत करो। उदयनाचार्य जी महाराज जगन्नाथ जी के मंदिर के सम्मुख पहुंचे और कपाट बंद हो गया। अब तो उदयनाचार्य जी को बड़ा बुरा लगा। उदयनाचार्य जी के मन में आया कि जगन्नाथ जी आप को थोड़ा भी मेरा ध्यान नहीं है, आपको थोड़ा भी नहीं सोचना था कि एक ब्राह्मण इतने दूर से पैदल आ रहा है आपके दर्शनों की अभिलाषा के साथ, तो कुछ देर और कृपा कर देते हमारे ऊपर, कपाट को खुलवा के रखते, मैं दर्शन कर लेता। आपने अपना कपाट बंद करवा दिया। सामने सामने से उदयनाचार्य जी ने कहा कि ऐश्वर्य मदमत्तोसी माम अज्ञाम वर्तसे। जगन्नाथ जी आप ऐश्वर्य में मदमत्त हो रहे हो, लोग आपको पूजते हैं, आपको जगन्नाथ कहते हैं, तो आप अपने ऐश्वर्य में इतने मदमत्त हो गए हो कि एक भूखा ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आया है, आपको इसकी भी चिंता नहीं हुई कि कई दिनों का भूखा ब्राह्मण है। ऐश्वर्य मदमत्तोसी माम अवज्ञाम अवर्तसे उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तव स्थिति। हे जगन्नाथ जी, जिस समय बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग सनातन धर्म का खंडन मंडन करेंगे, मूर्ति पूजा का खंडन मंडन करेंगे, उस समय यही उदयनाचार्य आपकी सिद्धि करेगा। और आपने अपना कपाट बंद करवा दिया। महाराज इतना कहना था कि कपाट अपने आप खुल गया, हर 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 की आवाज हुई और वो भारी विशाल कपाट अपने आप खुल गया। सामने देखा तो जगन्नाथ जी प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं। उदयनाचार्य जी महाराज दौड़ करके गए, दौड़ करके जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और रोने लगे। प्रभु, मैंने आपको बड़ा बुरा भला कहा,
प्रभु मुझसे आपके लिए जो ये शब्द निकल गए उसे क्षमा कीजिएगा प्रभु। मुझसे गलती हो गई, मुझसे अपराध हो गया। कई दिनों का मैं भूखा था, इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ प्रभु, मैंने आपको कुछ कह दिया। भक्त तो ऐसे ही होते हैं महाराज, भगवान पर जब रीझते हैं तो भगवान को भजते हैं, और जब भगवान पर खींचते हैं तो कभी कभी कुछ सुना भी देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय 1008 श्री मानस रत्न डॉक्टर श्रीनाथ जी मिश्र रामायणी, जो मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, जिनसे मैंने दीक्षा प्राप्त किया है, पूज्य गुरुदेव सुनाया करते हैं। एक बार मालवीय जी और मालवीय जी के साथ दो लोग और हरिद्वार में गए थे दर्शन करने के लिए, और वहां उन लोगों ने देखा कि एक साधु, एक महात्मा भगवान को अपशब्द बोल रहे थे, भगवान को गाली दे रहे थे। तो मालवीय जी गए और मालवीय जी ने जाकर के उनसे हाथ जोड़ करके कहा कि हे महात्मन, आप भगवान को अपशब्द क्यों बोल रहे हैं? तो उस महात्मा ने कहा कि तो तुमको गाली दे? मालवीय जी से उस संत ने कहा कि तो तुमको गाली दे, तुम बर्दाश्त करोगे हमारी गाली को? वो तो बर्दाश्त भी कर लेते हैं, ये दुनिया वाले तो गाली भी नहीं बर्दाश्त करते। जो जग की गाली सह न सके वो तुमसे नेह लगाए क्यों? ये दुनिया वाले तो गाली बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। वो ईश्वर है, वो भगवान है, वो हम लोगों की गाली बर्दाश्त भी कर लेते हैं। मालवीय जी ने धीरे से इशारा किया। उनके साथ जो दो लोग थे, उन लोगों में से एक व्यक्ति गए, जाकर के कुछ फल ले आए, कुछ मीठा वोठा ले आए। मालवीय जी ने वो महात्मा जी को दिया, तो महात्मा जी ने हाथ में लिया और कहा कि थोड़ी सी गाली में ही रीझ गए, कई दिनों से भूखा था, जब गाली दिया तब खाने की व्यवस्था की। ऐसे भक्त होते हैं, ऐसे भी भक्त होते हैं, ऐसे भक्त नहीं होते, ऐसे भी भक्त होते हैं। तो उदयनाचार्य जी महाराज भगवान के सामने खड़े हो गए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा कि मांगो, बड़ी दूर से पैदल चल करके आए हो, मैं सामने हूं, कुछ मांगो। कहा प्रभु मुझे मांगने वाला ब्राह्मण मत समझिएगा, मैं ब्राह्मण हूं जरूर, लेकिन मैं मंगता ब्राह्मण नहीं हूं, मैं मांगने नहीं आया हूं, मैं आपको देने आया हूं। उदयनाचार्य जी के शब्द, मैं आपको देने आया हूं। जगन्नाथ जी ने कहा कि हमको देने आए हो, आप हमको दोगे, क्या दोगे बताओ? हाथ जोड़ करके उदयनाचार्य जी ने कहा, प्रभु रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा। प्रभु समुद्र तो आपका घर है, वह रत्नाकर है, उसमें इतने अमूल्य अद्भुत रत्न हैं, तो जिसके घर में इतने रत्न पड़े हो उसको कोई व्यक्ति क्या दे सकता है? रत्नाकरस्तव गृहम, गृहिणी च पद्मा, और साक्षात लक्ष्मी देवी आपकी पत्नी है। अब जिसकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी हो उसको कोई क्या दे सकता हो? सामान्य रूप में भी लोग कह देते हैं, अरे मेरी बहू लक्ष्मी जैसी है, मेरी पत्नी तो लक्ष्मी है, जब से मेरे घर में आई है मेरा इतना विकास हुआ, मुझे इतना ऐश्वर्य मिला, मुझे ये मिला वो मिला। तो जिसकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी देवी हो। उदयनाचार्य जी ने कहा, प्रभु रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा,
किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। मैं आप जगदीश्वर को क्या दे सकता हूं प्रभु, लेकिन मैंने सुना है, क्या सुना है, आभीरवाम नयना हृतमानसाय। आभीरवाम नयना, मैंने सुना है कि वृंदावन और गोकुल बरसाने की ग्वालिनियों ने आपके मन का हरण कर लिया है। उन ग्वालिनियों ने आपके मन को चुरा लिया है। आभीरवाम नयना हृत मानसाय, आपके मन को चुरा लिया है। इसलिए प्रभु दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण। तो प्रभु जब से ग्वालिनियों ने आपके मन को चुरा लिया, तब से आप अमनस्का हो गए, आपके पास अपना मन रह नहीं गया है। तो आप मेरे मन को ले लीजिए, आप मेरे मन को ले लीजिए। हम लोगों से कोई कहे कि महाराज हम लोग आपको अपना मन दे रहे हैं, तो हम लोग तो यही कहेंगे कि भाई अपना मन अकेले तो संभलता नहीं है, खुद इतना उपद्रव करता है, ऊपर से आपसे और मन लेकर के हम क्या करेंगे। देना है तो माल टाल दो। भगवान अदत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण। प्रभु हम आपको अपना मन दे रहे हैं, इसको आप ले लीजिए। ऐसा अगर आप मेरे मन को ले लेंगे तो मेरे मन की सार्थकता हो जाएगी, मेरा मन आपके चरण कमलों में लग जाएगा। उससे दो फायदा होगा, एक तो मेरा मन आपके चरणों में लग जाएगा तो वह उपद्रव करना छोड़ देगा, और आपके पास मन है नहीं तो आप मन वाले हो जाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज नहीं आ रही आप लोगों, एक बार जरा प्रेम से आप बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की। दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण। सुखदेव भगवान परीक्षित जी को गंगा के तट पे कथा सुना रहे हैं। आइए हम लोग भी अपने मनो शरीर से उसी गंगा तट पर, उसी सभा में जहां परीक्षित जी बड़े प्रेम से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, वहीं पर चलते हैं। परीक्षित जी कहते हैं, हे ब्रह्मन सुखदेव जी महाराज, आपने स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन बहुत विस्तार से किया। इनके बाद और कौन कौन मनु हुए, जरा उनके बारे में भी बता दीजिए, तो हम लोग भी उनकी जरा चर्चा कर लें। 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतरों में यह जो मनवंतर है, यह 7वां मनवंतर है। इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। इस मनवंतर के जो इंद्र हैं, उन इंद्र का नाम है पुरंदर। इस मनवंतर के इंद्र का नाम है पुरंदर। और इस मनवंतर में जो सप्तर्षि हैं, विश्वामित्र आदि, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, ये सप्तर्षि। हर मनवंतर में इंद्र बदल जाते हैं, सप्तर्षि भी बदल जाते हैं, और भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। तो जो पहला मनवंतर था वह स्वयंभू मनवंतर हुआ, जिसमें स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के द्वारा प्रजा की सृष्टि हुई। उसमें भगवान ने यज्ञ अवतार के रूप से और कपिल अवतार के रूप से, कपिल के रूप में, यज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलिए यज्ञावतार भगवान की, कपिलावतार भगवान की। दूसरा मनवंतर हुआ स्वारोचिष मनवंतर।
स्वारोचिष मनवंतर में भगवान विभु के रूप से विभु अवतार ग्रहण किए और इस अवतार में भगवान ने ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्रदान की। आजीवन ब्रह्मचारी रहे। रोचन नाम के इंद्र हुए, ऊर्जा स्तंभ आदि वेदवादी ब्राह्मण सप्तर्षि हुए। तीसरा मनवंतर है उत्तम मनवंतर। उत्तम नाम के प्रियव्रत जी के जो पुत्र हुए वो उत्तम मनवंतर के मनवंतराधिपति हुए और उस मनवंतर में भगवान सत्यसेन के रूप में अवतार ग्रहण किए। बोलिए सत्यसेन भगवान की। सत्यजित नाम के इंद्र हुए। वशिष्ठ के प्रमद आदि जो 7 पुत्र थे वे लोग सप्तर्षि बने। चौथा मनवंतर हुआ तामस। ये तामस मनवंतर के अधिपति तामस ये भी प्रियव्रत के पुत्र थे और इस मनवंतर में भगवान ने हरि के रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलिए हरि भगवान की। और हमारे जो ये बांसुरी वाले भैया हैं ना, इनका नाम भी हरि है। आज हरि भगवान ने अवतार लिया। देखिए हरि भैया भी आज आए हैं। बड़े अच्छे बांसुरी वादक। आप हिमाचल में शिमला में रहते हैं तो वहीं पे अंग्रेज लोगों को बांसुरी सिखाते हैं। एक दिन अचानक भेंट हो गई। हमने बताया कि हमारी कथा है तो बड़े प्रसन्न हुए। हम भी आएंगे। हम गए तो आइएगा तो इंस्ट्रूमेंट लेके आइएगा। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की। और जब हरि भैया का परिचय हो गया तो और लोगों का भी परिचय होना चाहिए। हारमोनियम पे हमारे डॉक्टर निपुण झा जी हैं। आप जहां पे भगवती जानकी का जन्म हुआ था उस स्थान के रहने वाले हैं। बोलिए जानकी मैया की। आप MU PhD कर रहे हैं और सनातन धर्म इंटर कॉलेज गोपी राधा 2 जगह आप पढ़ाते हैं। आप हमारे दीपक भैया दीपक सिंह जी जो तबले पे हैं, आप भी अध्यापक हैं। बगल में बाबा स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल है, उसमें आप तबले के अध्यापक हैं और बहुत ऊंचे कलाकार हैं। अब इनके ज्यादा परिचय